हे जगन्नाथ चक्कानयन जगन्नाथ चक्कानयन लीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज। आज पूरे देश भक्ति और आस्था के रंग में रंगा हुआ है। हर ओर जय जगन्नाथ के जय घोष गूंज रहे हैं। लाखों श्रद्धालुओं की आंखें उस पावन क्षण के साक्षी बन रही है जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आने के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं। इसी दिव्य परंपरा का नाम है भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। एक ऐसा महापर्व जो केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सनातन आस्था का प्रतीक माना जाता है। रथ यात्रा का इतिहास लगभग 8 वर्ष पुराना माना जाता है। उड़ीसा की पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग वंश के महान शासक राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने शुरू कराया था, जिसके बाद उनके उत्तराधिकारी ने पूर्ण कराया। तब से हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीय के दिन भगवान जगन्नाथ और उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा अपने भव्य रथों पर सवार होकर श्री मंदिर से गुड़ीचा मंदिर तक की यात्रा करते हैं। गुड़ीचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर भी कहा जाता है। आज सुबह तड़के लगभग 4 बजे से ही पूरी नगरी में रथ यात्रा की तैयारियां और धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए। सुबह से ही आसमान बादल छाए रहे और कई बार तेज बारिश ने भी दस्तक दी, लेकिन भगवान जगन्नाथ के भक्तों की आस्था के आगे बारिश भी फीकी पड़ गई। मूसलाधार बारिश के बीच भी श्रद्धालुओं के कदम नहीं रुके। उनके उत्साह में कोई कमी नहीं रही। जय जगन्नाथ के जय घोष लगातार गूंजते रहे। भारी बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए डटे रहे और रथ यात्रा में शामिल होकर स्वयं को धन्य मानते। पूरी नगरी एक ही स्वर में भगवान के स्वागत में खड़ी। मान्यता है कि इस दिन भगवान अपने भक्तों को
दर्शन देने स्वयं बाहर आते हैं। यही कारण है कि इस यात्रा को जन जन के भगवान की यात्रा भी कहा जाता है। इस पावन अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान के रथ को रस्सी से खींचते हैं। धार्मिक विश्वास है कि श्रद्धा से रथ खींचने वाला व्यक्ति भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस यात्रा में 3 विशाल और भव्य रथ सबसे बड़ा आकर्षण होते हैं। भगवान जगन्नाथ नंद घोष रथ पर विराजमान होते हैं, जिसमें 16 पहिए होते हैं। भगवान बलभद्र लाल ताल ध्वज रथ पर सवार होते हैं, जिसमें 14 पहिए होते हैं। वहीं देवी सुभद्रा दर्पदलन रथ पर विराजमान होती है, जिसमें 12 पहिए होते हैं। इन रथों का निर्माण हर वर्ष लकड़ी से पारंपरिक विधि के अनुसार किया जाता है। हजारों कारीगर महीनों की मेहनत के बाद इन्हें तैयार करते हैं। रथ यात्रा केवल आस्था का नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और कला का भी भव्य उत्सव है। बारिश के बावजूद कलाकारों का उत्साह भी कम नहीं हुआ। देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां जारी रखी और श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। विशेष रूप से वृंदावन से आए कलाकारों ने राधा कृष्ण के स्वरूप में भगवान की मनमोहक लीलाओं का मंचन। भगवान जगन्नाथ के रथ के आगे चल रही इन झांकियों ने श्रद्धालुओं को वृंदावन की गलियों और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अद्भुत दर्शन कराया। इसके अलावा संस्कृति विभाग से जुड़े कलाकारों ने भी अपनी रंगारंग प्रस्तुतियों से माहौल को भक्तिमय बना दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रत्येक नृत्य, प्रत्येक संगीत और प्रत्येक प्रस्तुति भगवान जगन्नाथ को समर्पित एक भव्य आराधना हो। रथ यात्रा परंपरा है छेरा पहरा। इस रथ में पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू से भगवान की रथों की सफाई करते हैं। यह परंपरा इस बात का संदेश देती है कि भगवान के सामने राजा और प्रजा सभी समान है। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। रथ यात्रा के इस पावन अवसर पर देश भर से संत महात्मा, जनप्रतिनिधि, विशिष्ट अतिथि पुरी पहुंचे। रथ यात्रा से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शंकराचार्य मठ पहुंचकर पूजा अर्चना की और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद ही अनेक जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक भी इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनने के लिए पुरी पहुंचे। पुरी नगरी में सुरक्षा और व्यवस्था के बीच श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि प्रेम, समानता, सेवा और मानवता का उत्सव है। यह हमें सिखाती है कि भगवान केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। वे अपने भक्तों के बीच आते हैं, उनका हाल जानते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। बारिश, लंबा इंतजार और लाखों की भीड़ भी श्रद्धालुओं की आस्था को डिगा न सकी। यही भगवान जगन्नाथ के प्रति भक्तों के अटूट विश्वास और प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। इसी भावना के साथ करोड़ों श्रद्धालु पूरे विश्वास और श्रद्धा से भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं और उनके मंगलमय आशीर्वाद की कामना करते हैं। मैं शिखा अब आपसे विदा लेती हूँ। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय माता सुभद्रा। धन्यवाद।